देखो, सबसे पहले जो 5 पॉइंट तुम्हें पता ही होने चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले उसका नाम क्या है, दूसरे नंबर पर उसको होल्ड कैसे करते हैं, तीसरा वो किस मटेरियल से बना हुआ है, चौथा उसकी इंस्टॉलेशन टेक्निक क्या है, और पाँचवा उसके आपको 2 यूज़ पता होने चाहिए। अब अगर आपने 5 चीज़ बता दी तो वाइवा वाले को पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ आप पढ़ के आए हो, तो आप अच्छे नंबर से पास तो हो ही जाओगे। तो इसमें से भी मैंने आपकी 2 चीज़ बहुत ईजी कर दी है कि जो मेटलिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और जितने भी मेटलिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सब स्टोराइज करते हैं हम ऑटोक्लेव से, एक्सेप्ट शार्प सीजर्स, क्योंकि जो शार्प सीजर्स होती है वो ब्लंट हो सकती है अगर हम उसको ऑटोक्लेव करेंगे तो, इसलिए हम उसको स्टोराइज करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सर्जरी की वाइवा में वो होता है फोर्सेप्स, क्योंकि कितने टाइप के फोर्सेप्स होते हैं वो टाइप के मिल जाएंगे आपको, आर्टरी फोर्सेप्स, मिक्सचर फोर्सेप्स, बैबकॉफ फोर्सेप्स, तो उनके तो आपको पार्ट्स पता ही होने चाहिए। तो उसमें मोस्टली बस आपको 4 पार्ट्स बताने हैं। सबसे पहले ऊपर होता है ब्लेड, फिर होता है जॉइंट, फिर आता है सैंक, और फिर आता है फिंगरिंग हैंडल। अब जितने भी तरीके के फोर्सेप्स है सबके बारे में स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसको हम बोलेंगे कैलीज या हीमोस्टेट या आर्टरी फोर्सेप। तो आर्टरी फोर्सेप ये 2 टाइप की होती है, स्ट्रेट एंड कर्व। तो आर्टरी फोर्सेप्स नाम से पता चल रहा है कि आर्टरी को होल्ड करने का काम आएगी, क्योंकि कोई भी फोर्सेप्स होगी तो किसी न किसी स्ट्रक्चर को ग्रास्प करने का काम आएगी। तो इसके पार्ट्स पहले ही बता दिए थे। इसमें मटेरियल भी आपको पता है स्टेनलेस स्टील है, स्टेलाइजेशन करेंगे ऑटोक्लेव से करेंगे, और इसमें जो मोस्टली जो होते हैं सिरेशंस होते हैं फोर्सेप्स में। तो सिरेशंस 2 टाइप के हो सकते हैं, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, और जो ट्रांसवर्स सिरेशंस होते हैं वो ट्रॉमेटिक होते हैं। तो इसमें ट्रांसवर्स दिख रही है सिरेशंस आपको, तो ये ट्रॉमेटिक फोर्सेप है। इसका यूज़ क्या होता है, टू ग्रास्प स्ट्रक्चर्स इन द डेप्थ, जैसे ब्लड वेसल्स प्रायर टू लाइगेशन एंड पेरिटोनियम। डिसेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और टू होल्ड सूचर्स। अब इसके जो 2 टाइप है, जैसे वेरिएंट है स्ट्रेट का आप यूज़ होता है, वो मोस्टली नैरो स्पेस में यूज़ होता है, और जो कर्व वेरिएंट है वो बेटर विजुअलाइजेशन के यूज़ होता है। अब सेकंड फोर्सेप्स हमारे पास राइट एंगल फोर्सेप या फिर मिक्सचर फोर्सेप्स बोलते हैं इसको। तो इसका मटेरियल सेम है, स्टेनलेस स्टील, मैकेनिज्म भी सेम है, स्टेलाइजेशन ऑटोक्लेव, और ये भी ट्रांसफर होते हैं, ट्रॉमेटिक है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, टू ग्रास्प स्ट्रक्चर्स इन द डेप्थ, ब्लड वेसल्स प्रायर टू लाइगेशन, और डायसेक्शन वाइट सीइंग द टिप, एंड टू गेट अराउंड स्ट्रक्चर्स। इसके 3 यूज़ ही है। फिर जो थर्ड फोर्सेप्स है वो हमारी कोचर्स फोर्सेप। कोचर्स फोर्सेप इस तरीके की दिखती है। मोस्टली जो आपको करना है वो आइडेंटिफाई करना है इंस्ट्रूमेंट को, बस इतना करना है। बाकी 2 पॉइंट तो आपको पता ही है कि मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड स्टराइज बाई ऑटोक्लेव, 3 पॉइंट हो गए आपके। अगर यूज़ भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्टली फोर्सेप्स है तो होल्ड द स्ट्रक्चर बोल देना। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है ग्रास्प स्ट्रक्चर एंड अवॉइड स्लीपेज, और इनिशियली इसको हम थायराइड सर्जरी में यूज़ करते थे। अब जो फोर्थ है वो हमारी एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप में देखो इस तरीके के टीथ होते हैं आगे, और इस तरीके की होती है बैबकॉक फोर्सेप, लेकिन उसमें टीथ नहीं होते, वो एट्रोमेटिक होती है मोस्टली। तो एलिस फोर्सेप का सेम ही मटेरियल है, सेम मैकेनिज्म है, सेम इंस्टॉलेशन है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं फेसिया एंड एपोनेरोसिस को होल्ड करने में, एंड अवॉइड करते हैं हम इसको स्किन को होल्ड करने, क्योंकि इसमें जो टीथ होते हैं वो स्किन में काम नहीं कर पाते। फिर आ गया बैबकॉक फोर्सेप, सेम मटेरियल है, इस तरीके की दिखाई देती है, इसमें कोई टीथ नहीं होती, लेकिन स्टिल ट्रॉमेटिक है, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्रॉमा तो करेगी। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है पूरी सर्जरी में जो ट्रॉमेटिक ना हो। इसका यूज़ क्या करते हैं बैबकॉक का, टू होल्ड सॉफ्ट टिश्यू इंटेस्टाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड करने में यूज़ करते हैं, एंड जो होल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं टिश्यूज़ को टू बल्ज आउट एंड अवॉइड क्रशिंग। फिर आ गई हमारी लेंस टिश्यू या ग्लैंड होल्डिंग फोर्सेप। तो इसका मेटेरियल सेम है, मैकेनिज्म सेम है, इंस्टॉलेशन सेम है, और इसका यूज़ क्या होता है, टू होल्ड टिश्यूज़ विच आर कमिंग आउट, जैसे लिम्फ नोड्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, इनको यूज़ करने में ग्लैंड होल्डिंग फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है। फिर है हमारी रैम्पलेज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। इसका यूज़ क्या है, टू होल्ड स्पंज एंड टू ग्रास्प द गॉल ब्लैडर। रैम्पलेज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। उसके बाद डायंस टाल क्लिप, इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट दिखेगा तो टॉल क्लिप है, उसको हम बोलेंगे डायंस टॉल क्लिप। इसका भी सेम मटेरियल है, सेम मैकेनिज्म में स्प्रिंग एक्शन, स्टेलाइजेशन करेंगे ऑटोक्लेव से, और यूज़ क्या करते हैं, टॉल क्लिप का क्या यूज़ होता है, टू होल्ड स्टेराइल ड्रैप्स इन प्लेस, एंड इसको भी हम अवॉइड करते हैं स्किन होल्ड करने के लिए।
अब जो हमारे बाउल क्लैंप है इस तरीके का दिखता है, फोर्सेप्स का तरीके दिखे, लेकिन इसको बाउल क्लैंप बोलेंगे। तो इसका मटेरियल सेम है, मैकेनिज्म सेम है, इंस्टॉलेशन भी सेम है, और इसमें वर्टिकल सेरेशंस होते हैं। सब में ट्रांसवर्स सेरेशंस पड़ रहे थे अब तक, लेकिन जो बॉल क्लैंप होता है उसमें वर्टिकल सेरेशंस होते हैं, तो ये थोड़ा कम ट्रोमेटिक होता है। इसका यूज़ करते हैं टू क्लैंप द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, उसमें हम बॉल क्लैंप यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के रिट्रैक्टर्स पे। तो ये सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे लैंगनबैक रिट्रैक्टर्स। इसका मटेरियल होता है स्टेनलेस स्टील। इंस्टॉलेशन सेम है कि स्टील है तो ऑटोक्लेव से करेंगे इंस्टॉलाइज। इसके कभी कभी फीचर्स पूछ ले जाते हैं। तो जो ब्रॉड हैंडल होता है वो बेटर ग्रिप के लिए होता है। जो बीच में छेद है उस वो होता है जिससे वेट कम हो जाए। और जो टनल बैंड है वो टिश्यू को हुक करने का काम आता है, जिसे रिट्रैक्ट करने का काम आता है। यूज़ क्या होते हैं इसका? टू रिट्रैक्ट सुपरफिशियल एंड रेयरली डीपर स्ट्रक्चर, मतलब सुपरफिशियल के काम आता है मोस्टली। फिर आते हैं हम जार्निस रिट्रैक्टर पे। तो जेल टाइप का होता है ये, देखने से पता चल जाएगा। इसका भी सेम मटेरियल है, सेम इंस्टॉलेशन टेक्निक है। फीचर्स में जो स्लिट बिटवीन ब्लेड्स है वो इम्प्रूव विजुअलाइजेशन ऑफ सूचर थ्रू द एज ऑफ द टिश्यू। एंड होल तो सेम ही काम है, और टर्मिनल बैंड का काम टू हुक टिश्यूज़। इसके यूज़ भी सेम है कि रिट्रैक्ट सुपरफिशियल एंड रियली डीपर स्ट्रक्चर इन हर्निया लेप्रोटोमी। थर्ड जो रिट्रैक्टर हमारे पास वो है मोरिस रिट्रैक्टर। तो मोरिस रिट्रैक्टर का सेम मटेरियल है, सेम इंस्टॉलेशन है। फीचर्स में ब्रॉड हैंडल होता है इसका जो बेटर ग्रिप के काम आता है। हॉल का सेम फीचर काम है। टर्मिनल बैंड टू हुक टिश्यूज़, कर्व होता है इसमें, जो बैंड में कर्व है फॉर बेटर मैनिपुलेशन। एंड इसका वाइड ब्लेड होता है फॉर बेटर रिट्रैक्शन। इसका ये मोरिस रिट्रैक्टर हम काम करते हैं, यूज़ करते हैं हम रिट्रैक्ट लीवर में। लीवर में कौन कौन सी सर्जरी में, जैसे कोलिसिस्टेक्टोमी या फिर एब्डोमिनल वॉल में कर सकते हैं लेप्रोटोमी के टाइम पे। फिर आ गया हमारे पास डीएवर्स रिट्रैक्टर। अब तक जितने भी थे वो सब सुपरफिशियल के लिए थे मोस्टली, लेकिन जो डीएवर्स रिट्रैक्टर है वो हम डीप स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। और इसका सेम मटेरियल है, सेम इंस्टॉलेशन टेक्निक है। फिर है हमारे पास डोयंस रिट्रैक्टर। इस टाइप का जो रिट्रैक्टर है उसको डोयंस रिट्रैक्टर बोलेंगे। मटेरियल सेम है, इंस्टॉलेशन टेक्निक सेम है। फीचर्स में ब्रॉड हैंडल, बेटर ग्रिप, कर्व है, ये तो बना के बता ही दोगे आप। इसका यूज़ करते हैं हम ब्लेडर को। तो ये स्पेसिफिक है कि डोयंस रिट्रैक्टर इज़ यूज फॉर ब्लेडर रिट्रैक्शन। अब हमारे पास बेल फोर्स सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। इस टाइप का कुछ दिखेगा तो ये इसको हम बोलेंगे बेल फोर्स सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। मटेरियल सेम है, इंस्टॉलेशन टेक्निक सेम है। फीचर्स में इसका फीचर सेल्फ, नाम से पता चला सेल्फ रिटेनिंग है, मतलब ये इसको आप एक जगह रिट्रैक्ट करके छोड़ दो तो वो सेल्फ रिटेन रहेगा। तो इसमें हमें एक असिस्टेंट कम बनना, जो रिट्रैक्टर होती है उसमें एक बंदा पकड़ के खड़ा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सेल्फ रिटेनिंग होता है। तो इसमें एक असिस्टेंट कम काम में भी चल जाएगा काम। अब यूज़ क्या होती है इसको? पेल्विक सर्जरी में यूज़ करते हैं हम बेल फोर्स सीजर रिटेनिंग रिट्रैक्टर। अब आ जाते हैं सीजर्स पे। तो ये जो स्क्रीन पे दिखाई देगी ये इसको हम बोलेंगे मायो सीजर। तो मायो सीजर सेम ही मटेरियल की बनेगी, जो है स्टेनलेस स्टील। मैकेनिज्म इसमें कोई लॉक नहीं होगा। और स्ट्रेस टेक्निक जो बताए थे कि इसको हम ऑटोक्लेव नहीं करेंगे, इसको हम ETO इथाइलिन ऑक्साइड जो होती है उससे स्टरलाइज करते हैं क्योंकि ये शार्प होती है, और अगर ऑटोक्लेव करेंगे तो ब्लंट हो जाएगी। यूज़ क्या होते हैं? मायो सीजर का यूज़ होता है, हैवी सीजर होती है टू कट डेंस टिश्यू सूचर मटेरियल। सेकंड सीजर इज मैट जेम बॉम सीजर। इस टाइप की सीजर होती है, मेटेरियल सेम होता है, मैग्नीशियम सेम होता है, स्टरलाइजेशन टेक्निक सेम होती है। यूज़ के लिए फाइन डिसेक्शन में यूज़ करती है इसको हम। थर्ड जो सीजर है वो हमारे पास सूचर कटिंग सीजर। तो इस टाइप की जो थोड़ी इस टाइप की सीजर जो होगी वो सूचर कटिंग सीजर होगी। मटेरियल सेम होगा, मैग्नीशियम सेम होगा, फीचर्स में कर्व्ड होती है, कर्व्ड ब्लेड्स होते हैं टू गेट अंडर द सूचर ईजिली। स्टरलाइजेशन टेक्निक सेम होती है। यूज़ में नाम से पता चल रहा है सूचर कट करने की काम आएगी। जो फोर्थ हमारे पास वो है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का मटेरियल सेम है, मैकेनिज्म भी सेम है। इंस्टॉलेशन टेक्निक में इसको क्योंकि सीजर तो है नहीं तो स्टैंड टेक्निक ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। और इसका जो टिप्स होता है उसमें क्रिस क्रॉस रिलेशंस होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसका टिप है नीडल होल्डर का उसमें क्रिस क्रॉस रिलेशंस क्यों होते हैं। ये होते हैं क्योंकि टू अकोमोडेट द कर्वेचर ऑफ द नीडल एंड बेटर ग्रिप के लिए। अब हमारे पास दो सेम दिखने की वाली फोर्सेप्स है, एडसन्स फोर्सेप्स और टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स।
तो मोस्टली तो ये सेम ही दिखती है और सेम ही काम करती है, लेकिन जो कभी कभी इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि एडसन जो होती है वो डेंस स्ट्रक्चर काम आती है और थोड़ी स्पेशलाइज सर्जरी में यूज़ करती है एडसन फोर्सेप्स को, और टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स थोड़ी लाइट स्ट्रक्चर को होल्ड करने का काम आती है। बाकी ये कि हमारे पास अलग इस तरीके का अगर होगा कि आपके कॉलेज में रखा होगा तो इसको हम बोलेंगे जोल्स सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। तो इसका काम भी सेल्फ रिटेनिंग का है, तो इसमें भी एक एक्सटेंट काम आएगा। मेटल सेम है, इंस्टॉलेशन टेक्निक सेम है। इसका यूज़ क्या करते हैं, हम करते हैं टू कीप द सब प्लेटिज्मल फ्लैप अपार्ट ड्यूरिंग द सर्जरी, थायरॉइडेक्टोमी यूज़ करते हैं हम इसको। और इसमें जो होते हैं, अब कभी कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कितने रिट्रैक्टर्स काम आते हैं, तो 2 रिट्रैक्टर की ज़रूरत होती है फॉर इच सर्जरी। अब हमारे पास डेसजार्डिन्स कोलेडो कोलियोथियोटोमी फोर्सेप, तो इस टाइप की होती है और इसका मटेरियल सेम है। मेटलाइजेशन टेक्निक ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे फोर्सेप्स है। तो मैकेनिज्म में स्क्रू जॉइंट होता है इसका मैकेनिज्म। फीचर में इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती और कोई रैचेट लॉक नहीं होता, लेकिन फिर भी फोर्सेप्स है ये। तो किस लिए, क्योंकि टू अवॉइड क्रशिंग द स्टोन एंड इंजरिंग म्यूकोसा। इसका यूज़ हम करते हैं मैन्यूवर इनटू द सीबीडी एंड रिट्राइव द सीबीडी स्टोन ड्यूरिंग ओपन सीबीडी एक्सप्लोरेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब स्टोन सर्जरी में यूज़ करते हैं सिस्टिक वाइल्ड की। ये इंस्ट्रूमेंट है कैलिस प्रोक्टोस्कोप। कैलिस प्रोक्टोस्कोप का मेटल होता है स्टेनलेस स्टील। इस टेक्निक सेम होती है। ऑटोक्लेव यूज़ कहाँ पे करेंगे, डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक। डायग्नोस्टिक में क्या यूज़ है, एग्जामिनेशन ऑफ द एनल कैनाल एंड डिस्टल रेक्टम, प्रोक्टोस्कोप का यूज़। और थेरेपेटिक में पेरिनल सर्जरी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इस राइल्स ट्यूब, इसको हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। इस तरीके कुछ दिखती है ये, और इसका मेटेरियल क्या होता है, मेटेरियल होता है इसका मेडिकल ग्रेड पीवीसी। लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर और जो इसकी जो कॉमन लेंथ होती है, बाकी डिफरेंट बॉडी साइज़ के लिए डिफरेंट लेंथ आती है। फीचर्स में क्या होता है इसके, इसमें लेड सोर्स होते हैं जो रेडियोपिक लाइंस होती है, जिससे पता चल जाता है कि लोकेशन कहाँ पे है बॉडी के अंदर, अगर हम इसका एक्सरे निकालेंगे तो। स्टराइजेशन टेक्निक होती है इसकी इथाइलिन ऑक्साइड। और यूज़ क्या करेंगे, यूज़ हम डायग्नोस्टिक बोल सकते हैं, थेरेपेटिक यूज़ हो सकता है। डायग्नोस्टिक में बाल्स टेस्ट होता है, एस्पिरेट करेंगे कंटेंट को टू लुक आउट द कंटेंट, और ट्रैकियोसेफेलिक फिस्टोमी यूज़ सकते हैं। थेरेपेटिक यूज़ में टू डिकम्प्रेस द स्टमक, फीडिंग एंड ड्रेन इन द स्टमक सर्जरीज। कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई पूछ लिया जाता है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है CSF रिनोरिया। अब है हमारे पास इन्फेंट फीडिंग ट्यूब। इन्फेंट फीडिंग ट्यूब सिंपल से दिखती है, इसमें कोई ऐसी रेडियोपिक लाइन भी नहीं होती। मटेरियल्स का सेम होता है PVC मेडिकल ग्रेड, और स्टराइजेशन टेक्निक सेम होती है। यूजेस होता है इसका थेरेपेटिक यूज होता है टू डिकम्प्रेस द स्टमक एंड फीडिंग्स इन इन्फेंट। अब ये हमारी देखो टी टाइप की कुछ दिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे KST ट्यूब। इसका मेटेरियल सेम है। फीचर्स में इसमें रेडियोपिक लाइन होती है, दिखाई दे रही है ब्लू कलर में। और स्टराइजेशन टेक्निक ETO सेम ही है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है प्लास्टिक के इन सबको हम ETO से स्टराइज करेंगे, क्योंकि ऑटोक्लेव करेंगे तो पिघल जाएंगे, कॉमन सेंस। तो इसका यूज़ होता है थेरेपेटिक में CBD क्लोजर के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, और फीडिंग जीजोस्टोमी में यूज़ करते हैं KS ट्यूब। फिर हमारे पास ये चेस्ट ड्रेन ट्यूब या एब्डोमिनल ड्रेन ट्यूब। तो इसका मेटल सेम है। फीचर्स में इसमें रेडियोपिक लाइन होती है, और इसमें बीच में एक होल होता है। होल का जो ब्रेक होता है रेडियोपिक लाइंस में, इससे आइडिया लग जाता है कि होल्स कहाँ पे है। स्टराइजेशन टेक्निक सेम होती है। यूज में थेरेपेटिक में ड्रेनेज ऑफ पेरिटोनियल कंटेंट्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरीज एंड ड्रेनेज ऑफ प्लूरल कैविटी एंड न्यूमोथोरैक्स प्लूरल फिजर में जो ड्रेनेज प्लूरल कैविटी के ड्रेनेज का काम आता है। फिर हमारे पास कोरिगेटेड ड्रेन। इसका मेटेरियल सेम है। फीचर्स में रेडियोपिक लाइन होती है। इसमें स्टराइजेशन टेक्निक ETO ही है। यूज में थेरेपेटिक यूज होता है ड्रेनेज ऑफ सरफेस वुंड्स। अब आ गया हमारे पास फोलिज कैथेटर। तो फोलिज कैथेटर का मेटेरियल क्या होता है, सिलिकॉन हो सकता है, लेटेक्स हो सकता है, या मेडिकल ग्रेड PVC हो सकती है। स्टराइजेशन टेक्निक सेम है ETO। फीचर्स में क्या है, सेल्फ रिटेनिंग होता है, 2 वे 3 वे हो सकता है, और इसमें हम डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं करते इसको रिटेन करने के लिए। यूज़ डायग्नोस्टिक यूज़ के लिए टू डिटरमाइन द यूरिन आउटपुट, एंड थेरेपेटिक यूज़ में टू डिकम्प्रेस द यूरिनरी ब्लैडर आफ्टर ब्लैडर सर्जरीज। फिर हमारे पास मेलेकोड सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, इस टाइप का कुछ होता है। इसका मटेरियल भी लेटेक्स, सिलिकॉन, रेड रबर हो सकता है।
स्टरलाइजेशन टेक्निक में ईटीओ यूज़ में थेरेपेटिक एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम अ कैविटी और सेल्फ रिटेनिंग होता है। फिर हमारे पास फ्लैटस ट्यूब का मैटर होता है रेड रबर, इंडियन रबर। स्टरलाइजेशन टेक्निक सेम होता है। फीचर्स क्या है, 45 सेंटीमीटर लेंथ है, ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं होता। और इसका यूज़ क्या होता है, टू डिकम्पेयर द रेक्टम सिग्मोइड वॉल्वर्स में यूज़ करते हैं इसको। फिर जो इंस्ट्रूमेंट है ये है बीपी हैंडल, बाल पार्कर हैंडल बोलते हैं इसको। और मेटेरियल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। स्टरलाइजेशन टेक्निक ऑटोक्लेव है। यूज़ क्या होते हैं, टू मेक शार्प इंसिजन। और एक इसमें जो हैंडल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिससे अलग अलग ब्लेड इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। ये कुछ साइज़ है ब्लेड के, 10 है, 11, 12, 15 इस टाइप के। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो एडवांस है, मोस्टली नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कभी आपको इसकी फ़ोटो दिखा दिया, कभी स्लाइड में दिखा दिया, तो आपको पता होना चाहिए नाम एटलीस्ट। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएशन नीडल। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलेंगे मैरीलैंड। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलेंगे टूथड ग्रास्पर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलेंगे लेप्रोस्कोपिक हार्मोनिक लेज़र। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ आल्सो।